ये है क्या? पेंटिंग? ये पेंटिंग है। लगता है किसी ने रंग पी के उल्टी कर दी है। इसको पेंटिंग बोलता है? तेरे की किस खजूर ने बनाई ये पेंटिंग? जरा बता दो। ज़बान संभाल के, भाई ने बनाई ये पेंटिंग, समझे? ये तो चुप रहे। ये पेंटिंग मास्टर साहब ने बनाई थी, मैंने कब बनाई थी? अच्छा नरसिम्हा भाई, देखो हैदराबाद में अपना मस्त बंगला है, तुम लोग उसी में जाके रहने का, ठीक है? और पंटर लोग आज ही शिफ्ट हो जाने का। आज ही शिफ्ट हो जाने का? उस कबाड़ खाने में चूहे और सुअर कबड्डी खेलते हैं। अरे सफाई करवा देंगे, चकाचक हो जाएगा। अच्छा चलता नरसिम्हा भाई। अच्छा चलो रघु भाई, अपना ध्यान रखना, ठीक है? भाई लोग, मैंने 10% पर हैदराबाद नरसिम्हा को दे दिया। अभी पुराना दोस्त है, बहुत गिड़गिड़ाया, मैंने सोचा चलो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसको 10% क्यों देने का भाई? अरे तू टेंशन क्यों लेता है? सारा रिस्क वो उठाएंगे, अपने को बैठे बैठे 90% मिल जाएगा। अच्छा हुआ भाई वो 10% में मान गया। अभी तू मुंह खोला तो मेरे को भी याद आया। क्यों बे? मैं उधर कमिश्नर की धौंस जमा रहा था और तूने आके बग डाला कि पुलिस स्टेशन में हवलदार मेरे आदमी को धो रहे थे। भाई मारना मत, डॉक्टर छुट्टी पे गया। मारूंगा नहीं, तुझे तो मैं इनाम दूंगा। तूने कहा था कि अपना बंगला गंदा है ना, अब उस पूरे बंगले की सफाई तू करेगा। आज से ज्ञान भाई ने धंधा संभालने का जिम्मा रघु भाई को दिया है। दिया नहीं, लिया है। भाई ये है राजेश मेंटल। नमस्ते भाई। बचपन से ही क्राइम की कमाई खा रहा है भाई। अभी अपने एरिया में दारू का धंधा डाला इसने, बस वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। सारी औरतों ने मोर्चा निकाल दिया कि उनके पतियों को लूटा जा रहा है। अब आप ही बताइए भाई, हफ्ता देते हैं तो धंधा तो करेंगे ही ना। आराम का खा के भी तेरा पेट नहीं भरा कि तूने दारू का धंधा शुरू कर डाला। धंधा इसका है भाई। लोग मेहनत करके 150 कमाते हैं और तुम लोग उनके बच्चों की रोटी छीनकर उन्हें दारू में डुबाते हो। नकली दारू बनाकर उन्हें मौत बेचते हो, कमीने, हरामजादे। कहाँ गए सब? नेक्स्ट। अब इनका मैटर बोल। इनका मैटर सुनोगे तो भाई खड़े खड़े कलेजा फट जाएगा। अच्छा? हाँ, इसके ससुर ने इसे 2 लाख रुपए देने का वादा किया था भाई। हाँ। 1 लाख दिया, बाकी दूसरे के लिए हाथ दिखा दिया। अभी इसे गुस्सा आया तो उठा के बीवी का सर धाड़ से दीवार पे मारा और घर के बाहर फेंक दिया। अब इतनी सी बात पे भाई इसके ससुर ने पुलिस केस कर दिया। अब ये भी कोई बात हुई? हाँ? इस बंदर जैसी शक्ल के लिए स्केच चाहिए? नहीं, ये मांग रहा भाई। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके सपने तोड़े, उस पर हाथ उठाया। कहाँ गए रे? सबके सब कल्टी हो गई क्या? तू सब ऐसे ही मर्डर लाया क्या? मांडवाली के मैटर तो ऐसे ही होते हैं भाई। मांडवली के फैसले अपनी जेब भरने के लिए नहीं करते। नेक्स्ट टाइम ऐसे मैटर लाया तो तेरे सर से पांव तक प्लास्टर चढ़वा दूंगा। क्या बात है भाई, बहुत टेंशन में लग रहा है। अरे चुप, सर आ रहे हैं। पूरा शहर भाई से डरता है और भाई सर से। भाई इस मच्छर से डरता है। धीरे बोल। भाई को इसकी बहन से प्यार है। वो बोलती है कि उसकी फैमिली भाई की तरह नहीं बल्कि आर्टिस्ट फैमिली है। एक पेंटिंग बनाकर मेरे भाई को इम्प्रेस करे तो मैं अपनी फैमिली वाले को शादी के लिए मना सकती हूँ। गुड मॉर्निंग मास्टर। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुमने होमवर्क कर लिया? हाँ किया है ना सर, दिखाता हूँ। सारी रात जाग कर मैंने ये पेंटिंग बनाई है सर। सारी रात जाकर ये नंगू पंगू को बनाया है? ये है क्या? दयावान आसमान है? इस पेंटिंग का नाम है सर। ओहो। इस पेंटिंग में खड़ा लड़का बेचारा अनाथ है। इसके पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है सर। ये सब ठीक है, लेकिन इसके कान क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहरा है। हाँ? बहरों को कान नहीं होते क्या? पर पेंटिंग में कैसे पता चलेगा कि ये बहरा है सर, इसीलिए कान नहीं बनाए। यानी भेजा नहीं तो सर ही गायब कर दोगे। चलो अब आगे की कहानी बताओ। भूख लगती है तो जमीन को देखता है और जब प्यास लगती है तो आसमान की तरफ देखता है। आसमान इस पर तरस खाकर इसे 1, 2, 3 बूंद पानी देता है। भाई वाह, तुम्हारी पेंटिंग का तो जवाब नहीं। तुमने अपने दिमाग में अपनी स्टोरी तो फिट कर ली, लेकिन देखने वाले कैसे समझेंगे? सब तो समझ में आ रहा है सर। क्या खाक समझ में आ रहा है? भाई क्या बात है, इतना भौंक क्यों रहा है? बहुत जरूरी मैटर है मास्टर जी। ये उससे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे हिसाब से ये सबको समझ में आएगा, है ना? हाँ मास्टर साहब, दिन के उजाले की तरह। एक कुट्टी, ये पेंटिंग देख और बता मुझे क्या समझ में आ रहा है। बता। इस लड़के के घर में टॉयलेट नहीं है तो ये जंगल में आया है और जल्दी जल्दी में लोटा लाना भूल गया तो पहुंचने के लिए झाड़ से पत्ते मांग रहा है कि नहीं? ठीक है। बुरा मत मानना, तुम्हारे सर में भेजा नहीं गोबर भरा है। इसलिए तुम्हारे पेंटिंग के आइडिया से बदबू आती है। आप ही बताइए मैं क्या करूं सर, पेंटिंग बनाते वक्त मेरे हाथ कांपते हैं। दारू बंद करो। पेंटिंग का दारू से क्या कनेक्शन है सर? अगर हाथ शेक नहीं होगा तो पेंटिंग की शेप अच्छी बनेगी। ट्राई करो, मैं कल आता हूँ। साले अकल के दुश्मन। वो क्या पहुंचने के लिए पत्ते मांग रहा है? भाई गलती से मिस्टेक हो गई।
आप क्या सोच के पेंटिंग बनाते हो मुझे बता देना, मास्टर को वही बताऊंगा मैं। वो क्या तेरे जैसे गधे से 2 बार सवाल पूछेगा? ना, मेरी बात तो सुनो भाई। वो रघु रोकड़ा है ना, अपने धंधे की बहुत बुरी तरह से फाट लगा रहा है। जब से हैदराबाद में घुसा है वो तो नोट छाप रहा है और हमें कुछ भी नहीं दे रहा। कुछ करो भाई। लोग बैंकों पर भरोसा करते हैं और हमारे यहाँ पैसा जमा कराते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले पेमेंट नहीं करेंगे तो हमें बैंक बंद करने पड़ेंगे और नुकसान भुगतना पड़ेगा आम कस्टमर्स को। सिर्फ हमारे ही शहर में बैंक का 7,000 करोड़ का पेमेंट बाकी है। अगर आप वो उधार वसूल करवा दें तो हम आपको 10% देंगे। परसेंटेज से ज्यादा तुम्हारा काम अच्छा लगा, डील पक्की। कल से ही काम चालू हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। तुम धंधा खराब कर रहे हो इसकी मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। तुम्हारे काम का स्टाइल अच्छा है, खुश। मैं काम करता हूँ इंसाफ के साथ, यही मेरी पॉलिसी है। भाई का पॉलिसी वाली से नहीं, रोकड़ा मांगता है। देख, अगर पैसे के लिए सौदा करेंगे तो भाई का नाम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में खराब हो जाएगा, ये बहुत डेंजर है। और अगर पैसा साइड में रख के सौदा करेंगे तो भाई का नाम ऊंचा हो जाएगा। क्या बोलते हैं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे काम में कोई इंटरफेयरिंग नहीं करूंगा। अपने स्टाइल में धंधा करते रहो। चलो नरसिम्हा भाई, चल साले, अब तेरी मैं पुंगी बजाता हूँ। क्यों बे, उधर मास्टर के सामने तूने मेरी इज्जत का भाजी पाला किया और इधर गलत इन्फॉर्मेशन देके तो हमारे बीच लफड़ा करवाना चाहता है। अभी क्या करूं साले का? भाई माफ कर दो, डॉक्टर लोग स्ट्राइक पे गए हैं। तुझे माफ कर दूं? कर दिया। तो गाइस समझ गया ना, डील एकदम आराम से करना। ओके भाई। ओके भाई नहीं, ओके ब्रो बोलो। ब्रो मतलब भाई, कॉर्पोरेट स्टाइल। ओके ब्रो। डिस्पर्स। क्या बात है? जी मैं बैंक से आया। अच्छा वो लाया हो ना? क्या सर? क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, वही लाया हो ना? मैं देने के लिए नहीं सर, लेने के लिए आया हूँ। क्या लेने आए हो? क्रेडिट कार्ड का पेमेंट। यहाँ सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। यानी सिर्फ लेना है, देना कुछ नहीं है। सर ये बात है तो हमें आप पर केस करना पड़ेगा। माजा और केस करेगा क्या? मैं टीवी 9 से कह दूंगा कि तुम मेरे घर गुंडे बेचते हो। पुलिस वाले को बोलूंगा कि तुम औरतों से बदतमीजी करते हो। हेलो, के मोर स्पीकिंग। आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए सर? बोला मैडम, मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए। बढ़िया रिकॉर्ड है मेरा, पेमेंट भी एकदम फटाफट करता हूँ। थैंक यू मैडम। मारा सामान को क्यों चलाओ? कार, मेरी कार का लेके जा रहे हो? मुझे मार क्यों रहे हो तुम? तेरे को कॉर्पोरेट स्टाइल में समझाया तो तू नहीं समझा। तेरे को रघु रोकड़ा की स्टाइल में समझा। ये रघु रोकड़ा कौन? जब रघु रोकड़ा का हाथ पड़ता तो सारा इंडिया नजर आता घूमता। कैसे घूम जाता है? घुमा कि नहीं घुमा? घर घर घूमा। तुम ही रघु रोकड़ा हो। समझ गया ना? अब पैसे दे जा, सामान ले जा। कुछ भी मत छोड़ना। माजे बाप निकाला। कौन से फ्लोर पे है वो? 3rd फ्लोर पे। दिखता नहीं है क्या तेरे को? सर मेरी गर्लफ्रेंड के बच्चे। ये चश्मा अच्छा है, सर, मेरा- पर रख ले। ये बालून भी दे। चल ये सब डांस गाय कर रहे हैं। आज वैलेंटाइंस डे है भाई। अगर आपने किसी लड़की को फूल दे दिया तो समझो मामला फिट है। ये चुपड़ बे, ये सब बेकार की बातें हैं। ये रईस बाप की बिगड़ी हुई औलादें हैं। वो आगे देख। आज हमारे अशोका मेट्रोपॉलिटन मॉल में हमारे शॉपर्स में फर्स्ट प्राइज जीतने वाले का टोकन नंबर है 153। क्या हुआ भाई? हो रही बस स्टॉप वाली लड़की। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपका नाम? शिवानी। भाभी का नाम शिवानी है भाई। कितनी खूबसूरत लगती है। हाँ भाई। आपने 25,000 रुपए जीते हैं, इसका आप क्या करेंगी? मैं चाहती हूँ कि आप इन पैसों को मेरी तरफ से किसी भी अनाथ आश्रम को दे दीजिए। वाओ, अरे क्या बात है, सही लड़की है। इस वैलेंटाइन डे पर अनाथों का आप इतना अच्छा गिफ्ट दे रही हैं, तो आपके बॉयफ्रेंड को क्या दे रही हैं? सॉरी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। भाई अरे उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हाँ है। भाई। क्या आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह का बॉयफ्रेंड चाहिए? बेसिकली वो सेंसिटिव होना चाहिए। क्या बोल रही हैं? और अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो वो दूसरा गाल पेश कर दे, मतलब वो गांधी जी का फॉलोअर हो। आइला भाई सुना? उसे कला से प्यार होना चाहिए। भाभी को जो बातें पसंद है आप में तो उनमें से एक भी नहीं है भाई। चुप। थैंक यू। थैंक यू। भाई भाभी ने तो आपका बलून पकड़ लिया। भाई भाभी के हाथों में तुम्हारा फूल है, यानी कि मामला फिट है। ए चुप कर भाई, ये सब बातें नहीं मानता। मैंने वो देखो भाई, भाभी जा रही है। इट्स अ लकी डे। उन सभी लोगों को जिन्हें लाल फूल मिला है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। छह, भाभी कहीं नजर नहीं आ रही। मेरी नजरों से दूर है पर दिल के पास है। आने के लिए शुक्रिया सर, आपका स्वागत है। आप आराम कीजिए, शॉट रेडी होती है, आपको बुला लेंगे।
अरे जल्दी रिकॉर्ड कर। यस सर। कैसा लगा? कॉपी लगा। मतलब बंटी और बबली की ओरिजिनल कॉपी है, सिर्फ कोरस डालना बाकी है। मैं भी बुला के लाता हूँ। उसका टेम्पो इसका टेम्पो अलग है। वो टेम्पो था, ये ट्रक है। उसमें ऐश थी, इसमें कैश है। वो मीठा आम या करेला है? शिवानी, जय सूर्या सर। ब्लू ड्रेस वाली को सबसे पहले अंदर भेज, ब्रेक देते हैं। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते, बैठो। थैंक यू सर। क्या नाम है? शिवानी। ब्यूटीफुल नेम, जैसे सावन की बदली बरस रही हो। देखो शिवानी, सच कहूं तो मैं ना सुरताल जानता हूं, ना ही राग और साग, ना ही काली सफेद। फिर भी मैं आज का अवार्ड विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर हूं। पता है कैसे? दूसरों की कॉपी को कॉपी करके। तुमसे किसी ने पूछा? सर, फिल्मों में ऊपर आने के लिए एक रिलेशनशिप होना चाहिए। एक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर का रिलेशन तो ऐसा होता है जैसे पति और पत्नी का। ओह, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मेरा मतलब है कि उतना अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप होना चाहिए। ओके, चलो म्यूजिक की ये फालतू बातें छोड़कर हम अपने लाइफ की बातें करते हैं। ए सर, शाम के लिए गेस्ट हाउस बुक कर। हाँ। और इनके लिए गाड़ी भेज देना, ये आ जाएंगे। ठीक है सर। तुम समझ गई ना? बहुत अच्छी तरह से। मैं तो चप्पल से मारती तुम्हें, पर तुम्हारी उम्र का लिहाज करके तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैं तुम्हारी सिफारिश के नहीं, मेरी कला के भरोसे पर यहाँ आई हूँ। गेस्ट हाउस बुक करूँ या हॉस्पिटल? टाटा इंडिकॉम स्वरांजलि प्रतियोगिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आमंत्रित किया है ये फैसला करने कि सेमीफाइनल्स में से फाइनल्स में कौन जाएगा। तो हमारी पहली कंटेस्टेंट है शिवानी फ्रॉम हैदराबाद। मैं पेश कर रही हूँ गाना गायिका लता मंगेशकर और संगीतकार हेमंत कुमार। ये मेरे गुरु भाई का गाना है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा इस गाने से बहुत ही खास रिलेशन है। अब ये मत कहना कि ये गाना मैंने कंपोज किया था। शुक्र है। उस फिल्म का गाना बनाने के लिए मैं और मेरे गुरु भाई गोल्डन बीच में सिटिंग कर रहे थे। हेमंता को तो आप जानते ही हैं, उन्हें कन्विंस करना आसान नहीं है। मेरे जजमेंट की बहुत वैल्यू करते थे वो। तुमने वही गाना चुना है तो ये एक चैलेंज वाली बात है। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। अरे तू बस करो। इस गाने का ना कोई राग है ना कोई सुर है। तुम जानती भी हो कि तुम एकदम बेता लगा रही हो। तकिट 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 तक धीमी 2-4 तकिट 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 6-8। इस गाने की सिचुएशन जानती हो? यू नो द वैल्यू ऑफ द सॉन्ग। एक हीरो और हीरोइन के बीच रोमांस। कहां है वो रोमांस? मुझे रोमांस चाहिए। हाँ, एक एग्जांपल देता हूं। एक भूखा बच्चा तड़प कर माँ कहता है और एक चोट खाया बच्चा कहता है माँ। इन दोनों में डिफरेंस होता है। हर भाव की अदायगी अलग होती है, धुन और मेलोडी अलग, नाद और सुर भी अलग अलग होते हैं। अगर तुम अपने ड्रेस और सजने संवरने के बजाय संगीत पर और ज्यादा ध्यान देती तो अच्छा होता। आई एम टेलिंग दैट। अफसोस ये कहना पड़ रहा है कि हमारे फिल्मों का म्यूजिक गिरता जा रहा है। उसका कारण है तुम जैसे बेसुरे सिंगर जिन्होंने संगीत का मजाक बनाया है। दिल मत तोड़ो मेरे जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स का जो तुम्हें मौका देना चाहते हैं। मत करो निराश हमें, समझी ना? हम तुम्हें जिस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं तुम उस मुकाम पर नहीं जाना चाहती। उस गेस्ट हाउस में देखो, फाइनल्स में बहुत तैयारी करके आना। मैं तुम्हें मौका देने के लिए तैयार हूं। ऑल द बेस्ट। पहले तो आप गुस्सा हुए, फिर ऑल द बेस्ट। समझ नहीं आया सर। मेरा गेम तेरी समझ में नहीं आएगा।